लिस्ट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जैना को डॉक्टर शॉ ने पकड़ लिया था और साथ ही में मिया मिच के सामने खड़ी थी, यानी कि मिया भी कहीं ना कहीं फंस चुकी थी। इसी कंटिन्यूटी के साथ में ए लिस्ट सीजन 2 के सेकंड लास्ट एपिसोड में चलते हैं, यानी कि 7th एपिसोड में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एम्बर और मिच दोनों को एक साथ देखते हैं। ये वही सीन था जब दोनों अलग अलग पहाड़ियों पे खड़ी थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के दिमाग में आके बात कर रही थी। मिच का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ था और अकॉर्डिंग टू एम्बर ने मिच के लिए काफी कुछ किया है। एम्बर मिच को कहती है कि मिया तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, जबकि मिच का कहना था कि मैंने उसे पहले ही अपने इल्यूजन के अंदर भेज दिया है, लेकिन अभी भी कोई चीज ऐसी बाकी है जो कि मिच को चाहिए। लेकिन एम्बर मिच को वो चीज दिलाने में उसकी मदद करती है। मिच अपने आप का एक छोटा रूप बनाती है, यानी कि उसकी एक बचपन वाली याद, और मिया के पास में भेज देती है। इसका मतलब है कि मिया के पास में उस छोटी लड़की का आना इन दोनों की ही मिली भगत थी। और इसी के साथ में मिया के सामने लैब के अंदर एम्बर और मिच दोनों एक साथ में खड़ी थी। मिया मिच को समझाने की कोशिश करती है कि एम्बर बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन मिच कहती है कि नहीं, इसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। जबकि एम्बर भी कहती है कि हाँ, मिच तो अच्छी लड़की है, मानो कि इन दोनों की दोस्ती अभी अभी हुई है। हालांकि ये दोनों ही अपोजिट पर्सनैलिटीज के थे, लेकिन फिर भी मिया को नुकसान पहुंचाने के लिए अब ये दोनों ही एक साथ आ चुके थे। जिसके बाद मिया पूछती है कि बाकी सारे लोग कहाँ पर है, तो मिच अपने पास रखा नोट मिया को दिखाती है और बोलती है कि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स तो तुम्हें छोड़ के भाग गए हैं, वो सभी चॉपर के आने का वेट कर रहे हैं। तो मिया को तो इस बात की खुशी होती है कि चलो अच्छा हुआ कि बाकी सारे के सारे बच गए, लेकिन मिच कहती है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने चॉपर को आने से कैंसिल करवा दिया है और अब सब यहीं पे रहेंगे। जिसके बाद अब मिच अपने आप ही मिया को और एम्बर के साथ में ही लैब के बाहर आ जाती है, जहाँ पे मिच का कहना था कि एम्बर ने तुम्हारी बॉडी चुराई है। लेकिन मिच को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि हाँ, अच्छा हुआ जो उसने मेरी बॉडी चुराई, लेकिन मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम वैसी नहीं हो जैसा कि तुम बनने की कोशिश कर रही हो। ये सब कुछ एम्बर का किया धरा है। जिसके बाद में मिच कहती है कि अच्छा हुआ जो एम्बर ने ऐसा किया, क्योंकि इसी के बाद तो अब मुझे आइडिया आया है कि अब मुझे करना क्या है। असल के अंदर मिच को एक नई बॉडी चाहिए थी। दूसरी तरफ हम जैना को देखते हैं जो कि लैब के अंदर थी और डॉक्टर शॉ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन अब जैना को होश आ गया था। जैना उठने के बाद में हैरी के बारे में पूछती है, साथ ही में ये भी कहती है कि आखिर तुमने मुझे कौन सा डोज दिया है। तो डॉक्टर शॉ कहती है कि मैंने तुम्हें एनिमोसिन दिया है, हालांकि मैं इसे लूका के ऊपर टेस्ट करती, लेकिन लूका यहाँ से भाग गया था। और अगर तुम हैरी के बारे में बात कर रही हो तो हैरी के साथ मैंने कुछ भी नहीं किया है, बल्कि वो तो मेरे सामने भी नहीं आया है। जबकि जैना का कहना था कि हैरी को तो तुम ही लेकर गई हो। डॉक्टर शॉ का कहना था कि ऐसा सब कुछ वो मिच के लिए कर रही है, क्योंकि मिच की बॉडी के अंदर एनिमोसिन की काउंट काफी ज्यादा बढ़ गया है और अगर वो इसका एंटीडोट बनाना चाहती है तो उसे किसी न किसी और की बॉडी पे ये टेस्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर शॉ जैना के ब्लड सैंपल्स लेने वाली थी, लेकिन तब तक जैना को अपने आसपास कोई केमिकल मिल जाता है। इसी के कारण वो केमिकल्स को गिरा के वहाँ से भाग जाती है, लेकिन डॉक्टर शॉ चिल्लाती रह जाती है कि अगर वो यहाँ से भाग गई तो वो अपनी बेटी मिच को कभी ठीक नहीं कर पाएगी। जिसके बाद सीन वापस से मिया पे शिफ्ट हो जाता है। मिया बुरी तरीके से डरी हुई थी और मिच को कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, जहाँ पे मिच कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हें अच्छा फील होगा कि अब हम दोनों एक हो जाएंगे, क्योंकि मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए, लेकिन तुम्हारी बॉडी में सोल मेरी रहेगी और हमेशा तुम्हारा दिमाग जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करेगा। यहाँ पे एम्बर भी खड़ी थी जो कि मिच को कहती है कि मैंने वो सारी चीजें कही है जो कि तुमने कही है, तो अब मुझे जाने दो यहाँ से। तो मिच एम्बर को कहती है अभी भी सब कुछ पूरा नहीं हुआ है। मिया मिच को समझाती है कि तुम ऐसी नहीं हो तो तुम आखिर ऐसा करने की क्यों कोशिश कर रही हो। तो मिच मिया को कहती है कि तुम तो मुझे अच्छी तरीके से जानती भी नहीं हो, तो फिर आखिर मुझे रोक ही क्यों रही हो। तो मिया कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें नहीं जानती, उसके बावजूद भी मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, अभी भी टाइम बाकी है। मिया कहती है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, हम दोनों बचपन में साथ रहते थे और आज भी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। मिया मिच को कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा कभी भी नहीं किया, तुम्हारे अंदर आज भी वो अच्छाई जिंदा है। लेकिन मिच मिया की कोई बात नहीं सुनती और उसे जो मिया से चाहिए वो लेके ही रहेगी। मिया जैसे ही यहाँ से भागती है तो सीधा ब्रिज के ऊपर पहुँच जाती है और उसके साथ में एम्बर भी थी और इस बार एम्बर मिया की मदद करती है भागने में। वो उसे कहती है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भागो। मिच एक बार फिर से अपनी पर्पल आइज के साथ ही इन दोनों को घूर रही थी। जिसके बाद हमें एक सीन के अंदर फ्लैक्स दिखाया जाता है और उसी के बाद सीधा सीन लूका पे शिफ्ट हो जाता है। लूका को लगता है कि इसका दोस्त यहाँ पे आया है, लेकिन असल के अंदर यहाँ पे डेव आया था, जो कि लूका से पूछता है कि आखिर ये सब क्या हुआ और तुम्हें यहाँ पे बांधा किसने है। लेकिन लूका अपनी बातों से बाज नहीं आता। वो हमेशा से डेव को नीचा दिखाना चाहता था कि मिया उसी की लड़की है, वो मिया के साथ रहेगा और उसने डेव को छोड़ दिया है। इन बातों से डेव को बड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो लूका की बातों को इग्नोर करता है। लेकिन लूका चुप होने का नाम ही नहीं लेता। वो कहता है कि कल रात को मिया मेरे साथ में थी। जिसके बाद हम मिया को देखते हैं जो कि इस समय भी भाग रही थी और उसी समय उसे एक कमरा मिलता है जिसके अंदर वो चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सैम आता है क्योंकि मिच यहीं पे खड़ी थी। सैम आके मिच को रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन मिच भड़क जाती है कि तुम तो कल भाग गए थे, मैं तुम्हारे साथ में यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन तुम मुझे बीच में ही छोड़ के चले गए। उस समय सैम कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ कि आखिर मैं कहाँ पे गया था, लेकिन उससे पहले तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, हम अभी भी यहाँ से जा सकते हैं। मिच एक बार फिर से सैम के ऊपर बिलीव कर लेती है और मिया का पीछा छोड़ के इस समय सैम के साथ चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ सारे बच्चे इवैक्यूएशन का वेट कर रहे थे, यानी कि जैसे चॉपर आएगा तो ये सारे के सारे यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन पेटल को पता था कि एलेक्स का मन नहीं मांग रहा है, क्योंकि मिया
अभी तक भी नहीं पहुंची है, यानी कि मिया हमेशा के लिए यहीं पे अटकी रह जाएगी। और इसी समय भागते हुए यहाँ पे जैना भी पहुंच जाती है। सब लोग उससे पूछते हैं कि आखिर जैना कहाँ पे थी, तो वो बताती है कि डॉक्टर शॉ ने मुझे पकड़ लिया था और उसके बाद में प्योर एनेमोसिन का मुझे डोज भी दिया गया। उसका कहना था कि वो मिच को इसी तरीके से ठीक कर सकती है। एलेक्स कहती है कि अब तक मुझे लगा था कि डॉक्टर शॉ एम्बर की जैसी और लड़कियां बनाएगी, लेकिन वो गलत है। असल के अंदर वो तो अपनी बेटी के लिए इलाज ही ढूंढ रही है। इतनी ही देर के अंदर यहाँ पे एम्बर पहुंच जाती है। एम्बर कहती है कि मैं तुम में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बल्कि तुम लोगों को मिच से खतरा है। एम्बर आके बताती है कि तुम लोग अभी यहाँ से नहीं जा पाओगे, इस कॉल को कैंसिल कर दिया गया है और तुम्हें वापस से कॉल करना पड़ेगा। सबको लगता है कि ये एम्बर की चाल है, लेकिन एम्बर कहती है कि मैं इस बार कुछ भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन फिर वो कहती है कि अगर तुम मेरे कहे पे नहीं बात मानोगी तो मैं तुम लोगों के साथ जबरदस्ती करूंगी। वो एलेक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो एलेक्स को कंट्रोल नहीं कर पाती है। अब उसके पास में इतनी पावर्स नहीं बची थी। एकदम से एम्बर डरने लगी थी और ये बात बाकी लड़कियों को भी महसूस होने लगी। केली कहती है कि ये हमसे डर रही है और अब इसके पास में पहले जितनी पावर्स नहीं बची है। जिसके बाद में सीन डेव पे शिफ्ट हो जाता है, जो कि लूका की इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए उसकी अभी भी मदद करता है। डेव चाहता तो यहाँ से जा सकता था, लेकिन उसे पता है कि यहाँ पे लूका की फालतू बातों से ज्यादा एम्बर और मिच का खतरा है और ऊपर से मिया भी इन्हें नहीं मिल रही है। वो लूका को यहाँ से फ्री करता है और कहता है कि अभी हमें पहले यहाँ से भागने के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद में मिया को ढूंढ के हम पूछ लेंगे कि उसे तुम्हारे साथ रहना है या मेरे साथ रहना है। अब लूका को भी लगता है कि अगर डेव अच्छा लड़का नहीं होता तो वो जरूर उसे छोड़ के चला जाता, लेकिन डेव ने उसकी मदद करी है, यानी कि अब मिया मिल के ही नहीं बताएगी कि आखिर मिया किसकी है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है उसी क्लिफ के ऊपर, जहाँ पे ये सारी लड़कियां गुस्से में आ चुकी थी कि एम्बर ने हम लोगों के साथ में बहुत ज्यादा बुरा किया है। अब इसके पास में पावर्स कम है तो हम भी इसके साथ बुरा करेंगे। ये सब आगे बढ़ने लगते हैं ताकि एम्बर यहाँ से कूद के अपनी जान दे दे। तभी जैक केली को रोकता है कि तुम ऐसी लड़की नहीं हो, आखिर तुम इसके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो। और तभी पेटल सबको रोक लेती है। पेटल कहती है कि हो सकता है कि अगर ये मिच से हार गई है तो इसके पास में पावर्स नहीं बची है, लेकिन एम्बर कहती है कि मेरे पास में अभी भी पावर्स है, लेकिन मिच मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। उसके ऊपर एनेमोसिन का असर बढ़ता ही जा रहा है। अगर हमने इस चीज को नहीं रोका तो शायद हम सब खतरे में आ जाएंगे। जिसके बाद सीन मिया पे शिफ्ट होता है। असल के अंदर वो जिस कमरे के अंदर घुसी थी वो वही कमरा था जहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। वो कई सारे लोगों को सोता हुआ देखती है और साथ ही में डॉक्टर शॉ को जमीन पे बैठा हुआ देखती है। दूसरी तरफ बाकी सारे के सारे मिया को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे बीच में जैना कहती है कि जैक इस समय वॉकी टॉकी का सिग्नल ढूंढ रहा है। अगर बाय चांस मिया के पास वॉकी टॉकी हुआ, इसका मतलब है कि एम्बर हम सबसे झूठ बोल रही है। ये कहते हैं कि हम में से किसी को भी एम्बर के ऊपर बिलीव नहीं है, लेकिन अगर इस बार एम्बर ने सच कहा तो हम सब के सब यहीं पे फंसे रह जाएंगे। इसी समय जैना को भी वही ब्लैक शैडो दिखाई देती है जो कि इससे पहले लूका को भी दिखाई दी थी, यानी कि उसे भी हेलुसिनेशन हो रहा था। ये सब कुछ एनेमोसिन के कारण ही हुआ था। बाकी सबको लगता है कि ये सब कुछ जैना का भ्रम है, लेकिन तब एम्बर कहती है कि एनेमोसिन वही दिखाता है जो कि सच्चाई है। अगर जैना ऐसा कह रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ जरूर कोई ना कोई है। तो अब बाकी सब आपस में बात करते हैं कि अब हमें आगे जाके क्या करना चाहिए। तो जैना कहती है कि मुझे इसका पीछा करना चाहिए, ये जरूर मुझे कुछ ना कुछ तो दिखाना चाहता है। तो केली कहती है कि हम सब एक साथ में जाएंगे, लेकिन अगर एक साथ सब जैना के साथ चले गए तो फिर चॉपर को कॉल करने के लिए कौन जाएगा। तब एलेक्स कहती है कि चॉपर को कॉल करने के लिए अकेली मैं जाऊंगी। एम्बर कहती है कि वहाँ पे तुम्हें मिच मिलेगी, इससे अच्छा होगा कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। पेटल भी एलेक्स के साथ जाने के लिए उसे कहती है, लेकिन इस बार एलेक्स उसे मना कर देती है और कहती है कि वहाँ पे सिर्फ मैं जाऊंगी क्योंकि वो मुझ पे कंट्रोल नहीं कर सकती है। तुम्हें ये सब बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, तुम जैना के साथ रहो। जिसके बाद सीन मिया पे शिफ्ट हो जाता है। मिया डॉक्टर शॉ से पूछती है कि आखिर आप इन सब लोगों पे एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही है। तो डॉक्टर शॉ बताती है कि मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही, मैं तो एक डॉक्टर हूँ। मिया कहती है कि मुझे आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है, आप झूठी है, आप मेरी थेरेपिस्ट भी नहीं थी। डॉक्टर शॉ कहती है कि मैंने दुनिया से बच के ही सब कुछ किया है, नहीं तो सब लोग मुझे रोकने लग जाते और जो सही था मैंने वही किया। मिया पूछती है कि आखिर आपने ऐसा किया ही क्यों। तो डॉक्टर शॉ बताती है कि मैंने सब कुछ मिच के लिए किया है। असल के अंदर यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स थे वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, बल्कि ये सारे के सारे पेशेंट्स पहले से कोमा में गए हुए थे और डॉक्टर शॉ चाहती थी कि अगर वो इन सबको एनेमोसिन का डोज देगी तो हो सकता है कि ये भी जिंदा हो जाए, और अगर एक बार कोमा वाले लोगों पे ये एक्सपेरिमेंट काम कर जाएगा दैट मींस कि मिच को भी वापस लाने का कोई ना कोई सोर्स मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर शॉ इस चीज में बिल्कुल अनसक्सेसफुल रही और अब वो इस एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू नहीं करेगी और बाकी सारे पेशेंट्स को घर भेज देगी। अब मिया को सब कुछ समझ आ गया था कि डॉक्टर शॉ कुछ गलत नहीं कर रही है, इसी के कारण वो उन्हें समझाती है कि मिच आपकी बेटी है और आपको ये सब कुछ कंटिन्यू रखना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर शॉ कहती है कि मैंने सब कुछ करके देख लिया। वो कहती है कि मुझे लगा था कि तुम्हारी मदद से सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसीलिए मैंने तुम्हें सबसे दूर रखा। न जाने तुम में, एम्बर में और मिच के अंदर कैसा बॉन्ड है, तुम तीनों आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मिया को लगता है कि वो और मिच आपस में ब्लड सिस्टर्स हैं, इसी कारण एम्बर उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। डॉक्टर शॉ बताती है कि अब एम्बर और मिच दोनों अलग अलग हो गए हैं और अब मिच एक सिंगल बॉडी के अंदर अकेली सर्वाइव नहीं कर सकती है। मिया का कहना था कि अगर उसे एनेमोसिन की डोज लगना बंद हो जाए तो क्या मिच जिंदा नहीं रह सकती। तो डॉक्टर शॉ का कहना था कि बहुत ज्यादा तकलीफ होगी इससे उसे। जिसके बाद सीन सैम और मिच के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। सैम मिच को अपने साथ में उसी जगह पे लेकर आया था जहाँ पे हमने देखा था कि हैरी भी गायब हो गया है। सैम कहता है कि ये वो जगह बिल्कुल ठीक है जहाँ पे मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। सैम बताता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि आखिर हम दोनों ही कौन है। मैं तुम्हारे साथ रह के बहुत अच्छा फील करता हूँ। ये चीज मिच पकड़ लेती है
और कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। सीन वापस से मिया और डॉक्टर शॉ पे शिफ्ट हो जाता है। डॉक्टर शॉ कहती है कि अब मिच को बचाना पॉसिबल नहीं है। मिच असल के अंदर तभी मर गई थी जब वो उस पहाड़ी से नीचे गिर गई थी। एनिमोसिन की डोज के कारण ही वो जिंदा है। एम्बर मिच से ही बनी है, लेकिन एम्बर के अंदर मिच की आत्मा है। और अब जब ये दोनों ही अलग हुए तो एनिमोसिन के कारण मिच को उसकी बॉडी मिल गई है, लेकिन उसे अपनी सोल वापस नहीं मिली है। और अब ये बॉडी भी उसका साथ हमेशा के लिए नहीं देगी। मिच इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि उसके आसपास जो भी चीज आएगी वो सबको अपने अंदर ले सकती है। जिसके बाद सीन सैम और मिच के ऊपर शिफ्ट होता है। सैम मिच को बता चुका था कि वो एक सोल है जो कि इसी जगह पे अटक चुका है, उसके पास में कोई बॉडी नहीं है। और ये सेम चीज मिच के साथ में भी है, वो यहाँ पे असल के अंदर एग्जिस्ट करती ही नहीं है। मिच डरी हुई थी और कहती है कि वो मरी हुई नहीं है, वो जिंदा है। वो कहता है कि इस चीज के पीछे ये जगह ही है, जो भी इस जगह पे मरता है ये आइलैंड उसे यहीं पे कैद कर लेता है। मिच सैम की बातों पे बिलीव करने की कोशिश कर ही नहीं पा रही थी। वो सैम को कहती है कि तुम असली हो ना, तो सैम कहता है कि हाँ उतना ही असली जितनी कि तुम असली हो। यानी कि हम सबको पता है कि मिच की भी सोल जिंदा नहीं है। इसी समय हमें यहाँ पे फ्लेक्स भी दिखाई देता है जो कि इन दोनों की बातें सुन रहा था। सैम मिच को कहता है कि मिच तुम बाकियों से बहुत ज्यादा अलग हो, तुम एनिमोसिन को कंट्रोल कर पा रही हो। सैम रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज हम सब की मदद करो, हम सब यहाँ से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन मिच सैम की बात नहीं मानती और उसे वहीं पे छोड़ के चली जाती है। मिच का कहना था कि वो खुद को इस तरीके से तबाह नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो बाकियों को जाने देगी तो वो खुद भी मर जाएगी। जिसके बाद हम जेना को देखते हैं। इसके पीछे पीछे बाकी सब भी आ रहे थे, जहाँ पे केली और जैक बात करते हैं कि तुमने एम्बर के साथ जो किया वो थोड़ा ठीक नहीं था। तो केली कहती है कि तुम मुझे ऐसा बिल्कुल मत समझो, मैं उसे वहाँ से गिरने नहीं देती, मैं तो बस गुस्से में थी। ये दोनों भी अब आपस में बात करने लग गए थे। जिसके बाद जेना अपने साथ में लेके इन सबको उस जगह पे पहुँच गई थी। ये वही पत्थर थे जहाँ से हैरी भी गायब हुआ था। और अब जेना के सामने एक ब्लैक शैडो थी जो कि उसे अपने पास में बुला रही है। जेना को लगने लगा था कि वो हैरी ही है जो कि उसे अपने पास बुला रहा है। जेना बताती है कि हैरी यहाँ पे फंसा हुआ है, उसने कहा था कि यहाँ के पत्थर उसे आवाज दे रहे हैं। जैक जब पत्तों को हटाता है तो उसे पता चलता है कि अंदर एक सुरंग है। तो जेना कहती है कि यहाँ हैरी के रिसर्च के अकॉर्डिंग इस पूरे आइलैंड पे काफी सारी सुरंग है, लेकिन वो इतनी ज्यादा उलझी हुई थी कि कोई भी साइंटिस्ट इसे सुलझा नहीं पाया। साइंटिस्ट भी यहाँ पे एनिमोसिन का सोर्स ही ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन किसी को भी वो नहीं मिला। जैक का कहना था कि आखिर ये सारी चीजें हमें ही क्यों दिख रही है। तो जेना कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। और उसी समय जेना के सर में काफी तेज दर्द होता है। केली और पैटल उसे साइड में लेके जाते हैं ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर सके। और पैटल को उसी समय फ्लेक्स की बॉडी दिखाई देती है, वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। दूसरी तरफ एलेक्स लैब की तरफ जा रही थी ताकि वो मदद के लिए चॉपर को यहाँ बुला सके। और इसी समय उसे मिया भी मिल जाती है। एलेक्स कहती है कि मिच ने हम सबको झूठ बोला कि तुम यहाँ से चली गई, तुम ठीक तो हो ना। तो मिया कहती है कि हाँ अभी तक तो ठीक हूँ। मिया आके एम्बर को भी थैंक्स कहती है, क्योंकि उसे पता था कि एम्बर ने उसे एक बार भागने के लिए मदद करी थी। एम्बर बताती है कि मिच वापस आएगी। तो मिया एलेक्स से कहती है कि हाँ ये बात मैं जानती हूँ, और बाकी सब कहाँ पे है। एलेक्स कहती है कि बाकी सब एक साथ में है, लेकिन मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा कि तुम दोनों आखिर झगड़ा क्यों नहीं कर रहे हो। सिर्फ और सिर्फ लूका और डेव भी गायब है। तो मिया कहती है कि लूका मुझे बीच रास्ते में मिला था और वो एक जगह पे बैठा है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। एलेक्स और एम्बर दोनों मिलकर लूका और डेव के बारे में कंटिन्यूअसली पूछने लग जाते हैं। तो मिया कहती है कि मुझे दोनों के बारे में नहीं पता। मिया कहती है कि मैंने दोनों से ही बात करने की कोशिश करी, लेकिन मैं दोनों ही सिचुएशंस में बिजी थी। और इसी समय न जाने एकदम से कहां से इनके सामने सैम आ जाता है। सैम कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम दोनों को मेरी बात सुनी होगी। मिया कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है मिच से बात करते हुए। सैम मिच के बारे में कहता है कि उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, तुम्हें उसे बचाना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी ग्रेवयार्ड के अंदर सारे बच्चे मिलकर फ्लेक्स को लेटा देते हैं। इन सबको लगता है कि ये शायद मारा गया है। और इसी समय पे मिच भी इनके पीछे आके खड़ी हो जाती है। उसकी पूरी आईज पर्पल थी। वो कहती है कि इसमें अभी भी जान बाकी है। मिच असल के अंदर हर बॉडी के अंदर से बॉडी का एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा सोल ले रही थी जो कि उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है, और अब उसे वो बाकी सबसे भी चाहिए था। मिच कहती है कि उसकी बॉडी की प्यास अब बढ़ती ही जाएगी। इतनी ही देर के अंदर केली जैक एक तरफ भागने लगते हैं, दूसरी तरफ पैटल और जेना भी भागने लगते हैं। लेकिन जब तक मिया, एलेक्स और एम्बर यहाँ पे पहुँच पाते तब तक ये चारों बेहोश हुए हुए थे, मानो कि इन चारों के अंदर कुछ भी नहीं बचा, इन सब की सोल ले ली गई है। एलेक्स पैटल को उठाने की कोशिश करती है। मिया भी यही कहती है कि आखिर ये सब कैसे हो गया। और इतनी ही देर के अंदर जब मिया इधर उधर देख रही थी तो वो भी बेहोश होकर गिर जाती है। और हमें पता चलता है कि उसके पीछे मिच खड़ी थी और मिच ने मिया के अंदर से भी उसकी सोल ले ली थी। मिया वहीं पे बेहोश हो जाती है और अभी भी मिच का पूरा काम नहीं हुआ था, यानी कि वो बाकियों से भी उनकी सोल लेने वाली थी। और इसी के साथ गाइस ये सेकंड लास्ट एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या मिच को कोई रोक पाएगा या फिर ये सारे बच्चे यही पेरेग्रीन आइलैंड पे मर जाएंगे, ये सब तो गाइस हमें आखिरी एपिसोड में पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इस सीजन के आखिरी एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।